नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है DS4 न्यूज़ में। देखिए, जातिगत जनगणना को लेकर अब सरकार ने मुहर लगा दी है कि भैया वो भी जातिगत जनगणना कराएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बात बात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब भी कोई चीज़ें होती हैं वो सामने आते हैं और देश को संबोधित करते हैं। हमें याद है किस तरीके से जब नोटबंदी का समय हुआ, प्रधानमंत्री मोदी जी आए रात के 8 बजे और उन्होंने जो है पूरे देशवासियों को संबोधित किया। उसके बाद हमें वो याद है किस तरीके से लॉकडाउन लगा और प्रधानमंत्री मोदी जी आए और सबके सामने जो है उन्होंने संबोधित किया। और वो भी हमें याद है किस तरीके जब प्रदर्शन चला, वो 3 कानून आए और प्रधानमंत्री मोदी जी माफ़ी मांगते हुए क्या कुछ कहा कि शायद हमसे ही गलती रह गई होगी, तभी भी उन्होंने देश को संबोधित किया। लेकिन जातिगत जनगणना इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तक एक भाषण नहीं दिए हैं। ऐसी क्या मजबूरी है, ये तो आम जनता ही बताएगी। सर, कैसे देख पा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी तो लगातार देश को संबोधित करते रहे हैं हर छोटी छोटी बातों को लेकर, जातिगत जनगणना पर 2 शब्द भी नहीं बोले हैं। क्या लगता है सर, क्या मजबूरी रही होगी? देखो, ऐसा है, ये पॉलिटिकल प्रेशर है जी। जो अभी कश्मीर जो कांड हुआ है उसका भी एक असर हो सकता है मेरा मानना जी। तो बाकी मेरी प्रायोरिटी जातिगत जनगणना नहीं है। मेरी प्रायोरिटी पता क्या है? एक गरीब आदमी में अन्न मिल जाए, रहने को मकान मिल जाए, एक कपड़ा मिल जाए, ये ज़रूरी है। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा हूँ तो मेरा पेट खाली है, तो जाति क्या करेगी इसमें? अगर मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा पेट खाली है, तो जाति क्या करेगी इसमें? मैं मुसलमान हूँ, मेरा पेट खाली है, जाति क्या करेगी इसमें? मैं सिख हूँ, मेरा पेट खाली है, जाति क्या करेगी इसमें? सबसे बड़ी जाति क्या है? खाना। अगर मैं खाना खाऊंगा तो जिंदा रहूंगा ना। जाति से जिंदा रहूंगा कि खाने जिंदा रहूंगा? बताओ मेरे को पहले। खाना जरूरी है कि जाति जरूरी है? मेरे को बता दो पहले। भगवान राम ने जाति देखी थी सबरी की? नहीं। प्यार देखा था ना? बिल्कुल। बेर खाया था झूठा जी। हम किसको मानते हैं? भगवान राम को। हम क्यों नहीं चलते उसके कर्मों पे? जैसे उन्होंने बताया हमारे को, वैसे क्यों नहीं करते हम? अधूरे इंसान है ना हम। ना राम को माना, ना शिव को माना, ना कृष्ण को माना। शिव ने भी तो अमृत पिया, अमृत की जगह जहर पिया नहीं पिया? शिव ने पिया नहीं पिया? किसके लिए पिया? देवताओं के लिए पिया। कृष्ण ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, किसके लिए लड़ी? सत्य के लिए लड़ाई ना। हम क्या कर रहे हैं? ना हम कृष्ण को मानते हैं, ना हम शिव को मानते हैं, ना हम राम को मानते हैं। करे जा रहे हैं हम। लेकिन सरकार तो राम जी को मानती है। सबरी के बेच झूठे खाए थे? किसने खाए थे? इसका मतलब क्या हुआ? कोई भगवान जाति थोड़ा देखी थी। उन्होंने कहा उसने प्यार देखा था, श्रद्धा देखी थी। उसकी बात करो ना। देखो, क्या तो मानो मत मानो तो बुरा मानो। जब अधूरे काम करेंगे तो दुखी भी होंगे, आप भी दुखी होंगे, पब्लिक भी दुखी होगी। राम राज्य कैसे आएगा? राम राज्य राम के द्वारा बताए गए कारणों से आएगा। राम ने त्याग किया, राम ने गरीबों की सहायता करी, राम ने अपने माँ बाप की सेवा करी। उसका वो हम सब कर रहे हैं? नहीं कर रहे ना। राम जी को नहीं मान। अगर हम राम जी को आज मान लेंगे, ना मुसलमान की प्रॉब्लम रहेगी, ना हिंदू की प्रॉब्लम रहेगी, ना सिख की प्रॉब्लम रहेगी, ना किसी और कास्ट की प्रॉब्लम रहेगी, ना जैनी की प्रॉब्लम रहेगी। जिस दिन हमने राम को मान लिया, सबको बराबर बिठा के खिला दिया, सबको बराबर रखा, जाति जनगणना कुछ नहीं होने वाला। ये ध्यान भटकाने की बातें हैं। ना आपका पेट भरेगा, ना मेरा भरेगा, ना किसी का भरेगा। ये हम लोग लड़ते चले जाएंगे, गालियाँ बकते चले जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला। हिंदू मुस्लिम करते रहो, जाति करते रहो। ये यादव है, ये हीर है, ये वो है, कुमार है। भैया है तो खून तो सेम ना। पैदा तो एक भगवान ने किया, आत्मा तो उसी की है ना। जब भगवान की आत्मा है तो फिर हमारे अंदर क्या है? अगर मैं आज निकाल दूँ इसमें से, भगवान निकाल दे अपनी चीज़, तो आदमी कौन जाति का रह जाएगा? क्या रह जाएगी? जाति कहाँ रह जाएगी? उसको चाहे ठुड्डा मारो, जाति क्या बोलेगी उसमें? उसकी जो आत्मा, जो जोत है ना, प्रभु की है। शरीर माँ बाप का दिया हुआ, जोत भगवान राम की दी हुई है, उस ईश्वर की दी हुई है। तो भैया, जब तक ईश्वर की दी जोत है, तब तक मैं बीजेपी का हूँ, मैं कांग्रेस का हूँ, मैं जनता पार्टी का हूँ। जिस दिन उसने अपनी जोत निकाल ली, अब बताओ आप किसके हो? बुलवाओ उससे कि भाई तू कौन सी पार्टी से है। बोलेगा वो? क्या वो शरीर बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा।
फिर कमाल कर दिया आपने। सवाल ये है, बहुत ही गलत है, सवाल गलत है, ध्यान भटकाने की प्रॉब्लम है। लेकिन सवाल ये है। कोई हल नहीं है, हल नहीं होने वाला। और ये जाति गणना इतनी आसान जल्दी से होने वाली नहीं, ये लिंगर और लंबा चलेगा। तब तक पता नहीं कौन किसकी प्रजा, किसका राज होगा, पता नहीं। लेकिन सवाल ये भी कहा जा रहा है कि जातिगत जनगणना पर तमाम मीडिया में खबरें चल रही हैं कि मोदी जी ने फिर से मास्टर स्ट्रोक खेल दिया, एक तरीके से मास्टर स्ट्रोक लग गया। ऐसा है, मीडिया आज सबसे अमीर है। पिछले 10 सालों में मीडिया के पास जितना पैसा वो किसी के पास नहीं। कहाँ से आया मेरे को नहीं पता। जो 3-3 करोड़ जो बोलने वाले हैं, 3-3 करोड़ 2-2 करोड़ सैलरी ले रहे हैं, मोटा पैसा कमा रहे हैं, उनके आप 2014 में अकाउंट देख लो और 2025 में अकाउंट देख लो, खरबों रुपये का इजाफा हुआ। क्या आपके अकाउंट में हुआ? मीडिया तो मौज ले रहा है। मैं कहता हूँ मीडिया का ऐसा सुनारा अब जिंदगी में आएगा ही नहीं जवाब आए। आज इतने अच्छे पल हैं मीडिया के इस समय हिंदुस्तान में, किसी मीडिया के नहीं है। मीडिया तो मौज कर रहा है, मस्ती में घूम रहा है, बड़ी बड़ी कोठियों में, दुबई में मकान लोगों ने ले लिए। वो गरीब आदमी से पूछना यार, मीडिया क्या करेगा इसमें? अच्छा, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए था कि जातिगत जनगणना को लेकर पहले बीजेपी पार्टी के जो लोग थे, जो नेता थे, वो ये कहते थे कि नहीं कराना चाहिए, जो है ये गलत मानसिकता के लोग हैं, ये देश को जो है विभाजन की तरफ ले जाना चाहते हैं, इसलिए जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं। और अब जो है ये कहा जा रहा है कि बहुत ऐतिहासिक फैसला ले लिया है सरकार की तरफ से, अब ये कराया जाएगा। एक कहावत है, चित्त भी मेरी पट भी मेरी, खत्म कहानी। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, गुरु नानक देव जी की एक बात जानता हूँ, पहले पंगत करो, चाहे कोई हिंदू बैठे, मुसलमान बैठे, सिख बैठे, जैन सब खाते हैं, कोई नहीं पूछता ना। ऐसा सिस्टम सब जगह होना चाहिए। मैं कहता हूँ जाति जनगणना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जाति की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप गुरुद्वारा जाते हो, वहाँ देखते हो, वहाँ एक 100 करोड़ वाला जज भी खा रहा है, एक गरीब भी खा रहा है, एक जैनी भी खा रहा है, एक मुसलमान भी खा रहा है। वहाँ नहीं देखता कोई, बस एक ही कपड़ा बांधो बैठ जाओ, यही शर्त है ना, कपड़ा बांधो बैठ जाओ, हाथ धो के आ जाओ, यही कहते हैं ना। तो भैया यहाँ भी ऐसे दुनिया में ऐसे कर दो, गुरु नानक की वाणी चलाओ, अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जब गुब्जिया, कौन पले कौन मंदे। बताओ ना कौन भला है, कौन बुरा है? कोई नहीं बुरा। ये हम कह रहे हैं ना कि हमने कहा कि वो खराब है, गुरु नानक साहब कह रहे हैं कि नहीं सब अच्छे हैं। उन्होंने कहा सब अच्छे हैं। किसी ने पूछा, किसी पीर से पूछा कि तेरा धर्म बढ़िया कि मेरा धर्म बढ़िया, उन्होंने कहा तेरा भी बढ़िया मेरा भी बढ़िया, कोई फर्क नहीं है दोनों में। अच्छा पाजी, ये जातिगत जनगणना को लेकर सरकार अब इतना, ये देखो कई चीजें ऐसी हैं हमारे साथ हो रही हैं, कई जगह ध्यान भटकाने के लिए ये प्रॉब्लम खड़ी हुई। ये जाति गणना आज नहीं होने वाली, कई साल लगेंगे, आसान बात नहीं है। अरबों खरबों रुपया खर्च हो जाएगा, कोई आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। अरबों खरबों खर्च होने के बाद रिजल्ट नहीं मिलेगा। इससे अच्छा सेवा करो ना देश की, गरीबों की सेवा करो ना, गरीबों को मकान दो, खर्चा दो, राशन दो गरीब आदमी को। तो लोग कह रहे हैं ये तो सरकार पहले ही कर रही है, राशन दे रही है, घर मकान बनवा रही है। 5 किलो में तो आप 5 किलो में कितने दिन खा सकते हो बता दें को? 5 किलो में कितना यार, अपना गरूर मर गया क्या? हम मेहनत नहीं कर सकते? हमको जॉब दो ना, हमें 5 किलो अनाज मत दो, जॉब दो ना गरीब आदमी को, रेडी वाले को जाओ काम दो ना। क्या उसका गरूर मारना है? मैं तेरे को राशन दे रहा हूँ, तू मेरी गुलामी कर, क्या बात कर रहे हैं यार? ऐसे मत करो, ऐसा मत करो, काम दो, उसके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करो, मेहनत करके खाएगा बढ़िया खाएगा। देश की तरक्की होगी इसमें। जब एक मजदूर मेहनत करता है ना तो देश तरक्की करता है। जातिगत जनगणना से तरक्की नहीं होगी देश की। अरबों खरबों रुपए खराब होने वाले हैं, मैं इतना पता मेरे को, और कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला आपको। झगड़े पैदा होंगे, इशू क्रिएट होंगे, और 2-4 जाति वाले खड़े हो जाएंगे और अरबों खरबों रुपए लगेंगे। आप, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की आपको, और कुछ हल नहीं निकलने वाला। कई साल निकल जाएंगे ऐसे ही। इससे हमें तरक्की की जरूरत है। हमें तरक्की, हमारे यहाँ प्रोडक्शन कम हो रही है, तरक्की अपनी इनकम बढ़ाने का मौका चाहिए हमको। एक गरीब आदमी को काम चाहिए। जाति जनगणना से कुछ नहीं होना, अरबों खरबों रुपए बेकार होने वाले हैं जाति जनगणना से, और इसका हल नहीं निकलने वाला। आप लिख लो, बुजुर्ग आदमी तजर्बे से बोल रहा है। और उल्टी 4 पार्टियां, 4 जातियां और आगे खड़ी जाएंगी। के हिसाब से सरकार को क्या करना चाहिए और कर क्या रहे हैं? सरकार को पता है वो क्या कर रही है।
मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला हाँ। सर। हिसाब से अगर मैं जानकारी लूं तो सरकार को करना क्या चाहिए था और कर क्या रहे हैं? सरकार को हर आदमी को काम देना चाहिए, देश की प्रोडक्शन बढ़ानी चाहिए, एक्सपोर्ट पर ध्यान देना चाहिए, जिससे हमारे पास रेवेन्यू आए बाहर से। बस हम तरक्की कर जाएंगे। जिस दिन मजदूर को काम मिल गया ना, हमारा देश तरक्की करने लग जाएगा। जिस दिन मजदूर को रोटी मिल गई ना, हमारा देश तरक्की करेगा। किसान को पैसे मिल गए ना, हमारा देश तरक्की करेगा। क्योंकि हमारा देश किसान जो है, हमारी इकोनॉमी किसानी पे डिपेंड करती है। अगर किसान खुश है, मजदूर खुश है, तो हम सब तरक्की कर जाएंगे, याद रखना। आप क्या जो है सरकार को कहना चाहेंगे इस ऐसे हालात में? सरकार बहुत समझदार है। मैं एक छोटा सा इंसान हूँ। सरकार, मेरे कहने से सरकार का कोई असर नहीं होने वाला। सरकार ने जो करना है वो करेगी। मैं क्यों अपना मुंह खराब करूं? मेरा तो मानना है, भगवान राम को मान के चलो, गुरु नानक साहब को मान के चलो, बुद्ध को मान के चलो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। बस मैं किसी कमी नहीं निकालता। मैं कहता हूँ 3 आदमी को मान लो, बुद्ध को मान लो, गुरु नानक साहब को मान लो, राम को मान लो, शिव को मान लो, कृष्ण को मान लो, सारे काम ठीक हो जाएंगे। शिव ने जब अगर हम पिया पिया क्या विष पिया, किसके लिए पिया? अपने लिए पिया। भगवान राम ने सेक्रीफाइस किया, 14 साल वनवास किया, अपने लिए किया। दुनिया को बताया माँ बाप की इज्जत करो, माँ बाप का करो और गरीब का ध्यान रखो। शबरी के बेर खाए हो, क्यों खाए? कि उन्होंने कहा कि कोई फर्क नहीं है, सबका खून लाल है। ऐसे करना यार, क्यों भ्रम में डाल रहे हो लोगों को? लोग भी भटक जाते हैं। जब मॉब इकट्ठा होता है ना, तो किसी पार्टी का नहीं होता। क्या लगता है, 1-2 सवाल है मेरे, आपको क्या लगता है कि ये चुनाव को देखते हुए इस तरीके से रणनीति बनाई गई है कुछ और? ये कई कारण है। चुनाव है, महंगाई है, देश की रेपुटेशन खराब हो रही है, तो इसका ध्यान भटकाने का एक वो भी कारण है। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं। हम लोग हमारा डॉलर बहुत बढ़ गया, रुपया बहुत नीचे आ रहा है। हो सकता है रुपया 90 के आसपास आ रहा है। महंगाई बढ़ती आ रही है। लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, कुछ नहीं है। बाकी हमारी तो रिक्वेस्ट है कि भगवान के नाम को मानो, गुरु नानक साहब को मानो, शिव जी को मानो, बुद्ध को मानो, देश अपने आप तरक्की करेगा। सवाल है मेरा कि हर बात पर प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं, देश को संबोधित करते हैं, इस मसले पे अभी तक 2 शब्द भी नहीं बोले। आपको क्या लगता है? ऐसा, वो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो इस समय कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। उनके बारे में कहना बेकार है। मैंने आपको 4 आदमी गिनाए हैं। अगर हम सब ये मान के चलेंगे ना, तो हमारा देश तरक्की कर जाएगा। नहीं करेगा तो आप बता दो। ना छुआछूत की प्रॉब्लम रहेगी, ना गरीबी रहेगी। गुरु नानक साहब को मान लो, फिर दोबारा बोल रहा हूँ, भगवान बुद्ध को मान लो, आप राम को मान लो, कृष्ण को मान लो, शिव को मान लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अच्छा, आप जाने दें, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तो देखिए जो है हमारे साथ जो है लोग जुड़ रहे हैं जिनसे हम खासा बातचीत कर रहे थे।